हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर JTS वर्ल्ड पर। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा, हम इतिहास के जानने के स्रोतों की बात कर रहे थे। इतिहास के जानने की स्रोतों के बाद हम वेदों के बारे में जानकारी पूरी प्राप्त किए हैं और वेदों के बारे में जानकारी इसके बाद हमको जाना है पुराणों पर, उपनिषदों पर, वेदांगों पर। तो थोड़ा सा हम पीछे से कन्वर्ट करेंगे, वेदों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक था धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में हमने आपको बताई थी वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांग। इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। क्योंकि हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उस ब्राह्मण ग्रंथ के लिए हम पहले यहाँ पर सब करेंगे, इसकी ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी लेंगे। ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उपनिषदों के बारे में जानेंगे, वेदांत को जानेंगे और पुराण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेदों पर। वेदों पर हमने आपको बताया था कि वेदों की संख्या 4 है। ऐसा कि हम चारों वेदों को लिख लेते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा वेद है हमारा अंतिम वेद अथर्ववेद। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होंगे? एक ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों को क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये वेदों के अंदर से थोड़ी सी हमें जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पर जो राज्य अभिषेक होते हैं उनके नियमों की जानकारी मिलती है। जो राजा शासक बनते थे वो अपना राज्य अभिषेक कराते थे। उस राज्य अभिषेक करने के क्या क्या नियम हुआ करते थे, उस नियम को हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं। तो राज्य अभिषेक के नियम, राज्य अभिषेक के नियमों की जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ठीक, 3। तो हमने देखा ऐतरेय ब्राह्मण में हमें किसकी जानकारी मिलती है? जो राज्य अभिषेक हुआ करते थे उनके नियमों की। कौशिकी ब्राह्मण से हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो मैंने आपसे फ्रेंड बताया है, मैं वही प्रमुख बातें बताऊंगा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि पढ़ने को चाहे तो इनके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हमको केवल उतना ही पढ़ना है जो हमारे काम का है। तो इस प्रकार हमने देखा ऐतरेय ब्राह्मण, यहाँ से हमारे काम की बात निकलती है, राज्य अभिषेक के नियम। कौशिकी ब्राह्मण से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती जो हमें प्रमुख लगती है। इसलिए इसके बाद हम आते हैं अगले वेद पर, यजुर्वेद पर। यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद में 2 वेदों के 2 प्रकार होते हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद हो गया और एक हो गया हमारा कृष्ण यजुर्वेद। यदि मैं शुक्ल यजुर्वेद की बात करूं तो यहां हमको ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बोला गया है, इसमें हमें स्त्री के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ स्त्री का बहुत अच्छा
वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, यानी कि पुरुष के बराबर स्त्री को दर्जा दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ से हमें स्त्री की जानकारी मिलती है कि वह पुरुष के एक समान स्तर पर थी। तो शतपथ ब्राह्मण से यह जानकारी मिलती है। मैं यहीं पर एक बात और कोड करना चाहूंगा, इसी के साथ स्त्री की स्थिति आई है, तो स्त्री की स्थिति कहाँ बहुत गिरी हुई दशा में बताई गई है, वो बताई गई है मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता में इसमें स्त्री की स्थिति बहुत गिरी हुई बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि स्त्री पुरुष की एक जुआ और शराब की तरह एक दोष होता है पुरुष का, जो स्त्री का भी इस प्रकार से यूज करता है। तो स्त्री की गिरी हुई स्थिति कहाँ दिखाई गई है? मैत्रेयनी संहिता में। उसकी एक सही स्थिति दिखाई गई है समान स्थिति शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की बात करूं तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो कृष्ण यजुर्वेद की बात करता हूं तो तैत्तिरीय ब्राह्मण की जानकारी मिलती है। यहां पर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह बताया गया है कि मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य का आचरण देवों के समान। इस प्रकार हम जो है यजुर्वेद के दो वेद उपवेद होते हैं, उनके विभाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण है और इसका तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, इसकी तो यजुर्वेद के बारे में हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम आते हैं सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे। केवल ब्राह्मण ग्रंथों के नामों की आवश्यकता है, इसमें कोई विशेष हमको जानकारी नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे इसका एक होगा पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, एक होगा हमारा षड्विश, इसके बाद होगा एक सामवेदान, इसी के साथ होगा जैमिनीय ब्राह्मण। तो इस प्रकार सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हमने डिस्कस किए। इनके बारे में हमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। अगले वेद पर आते हैं, अथर्व वेद पर। अथर्व के वेद की बात करूं तो यहां केवल इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? इसमें हम जो यज्ञ हुआ करते थे, अग्निष्ठोम प्लस अश्वमेध यज्ञ, जब राजा राज्याभिषेक कराते थे, वह अपने चक्रवर्ती होने के लिए एक अश्वमेध या अग्निष्ठोम यज्ञ कराते थे। इस सब की विधि विधान की जानकारी हमें गोपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने जाना सारे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों से क्या क्या जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने वेदों को जान लिया है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड आता है अरण्यक। एक वर्ड आता है अरण्यक। ये अरण्यक क्या होता है? ये भी जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उन्हीं के अंग होते हैं। इसका नाम अरण्यक इसलिए रखा, अरण्य का मतलब होता है वन। जो ग्रंथों का संकलन अरण्य यानी कि वनों में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। इस प्रकार से हमने ब्राह्मण ग्रंथों को जाना। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम अरण्यक पर आए। अरण्यक के बाद अब हम एक अपने टॉपिक पर चलेंगे। वेदों के बाद हम पुराण पे ना आते हुए पहले हम उपनिषद की बात करेंगे।
जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। जैसा कि मैं कल बता चुका था, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो उपनिषद का अर्थ समीप बैठना है। इसका अर्थ यह है किसी गुरु के पास या समीप बैठकर हमने जो ज्ञान की प्राप्ति की उसे उपनिषद का नाम दिया है। तो इस प्रकार से हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। इसका मतलब होता है समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि जो गुरु हुआ करते थे, उपनिषद वह ज्ञान हुआ करता था जो बिना गुरु के संभव नहीं हुआ करता था। इसलिए गुरु के पास गुरुकुल में जाके हम उपनिषदों की जानकारी लिया करते थे। इसी के साथ एक बार और आता है उपनिषदों के लिए, इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों कहते हैं? जो ये वेद हुए थे, जो मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो अंतिम सार होता है, अंतिम सार वह उपनिषदों में होता है। तो जो अंतिम सार उसमें होता है, इसीलिए इसका नाम वेदांत रखा हुआ है। इस प्रकार हमने बात की उपनिषदों की। उपनिषदों के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद आएंगे। इंपॉर्टेंट उपनिषदों की मैं बात करूं तो एक होगा हमारा ईश उपनिषद, ठीक। उसके बाद हमारा होगा कठ उपनिषद, ठीक। कठ उपनिषद के बाद होगा हमारा केन उपनिषद। इसी के बाद हमारा होगा मुंडक उपनिषद, और इसके साथ होगा एक जवाल उपनिषद। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं, ईश उपनिषद और कठ उपनिषद ये दोनों यजुर्वेद के उपनिषद हैं, ठीक। ये यजुर्वेद के हैं। और ये जो केन उपनिषद है यह है हमारा सामवेद का उपनिषद है, ठीक। सामवेद का। मुंडक उपनिषद में आपको कल बता चुका था, मुंडक उपनिषद हमारा अथर्ववेद का है। मुंडक उपनिषद हमारा अथर्ववेद का है। इसी के साथ ये जवाल जो उपनिषद है इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें 4 आश्रम की बात कही गई है। 4 आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। ये 4 आश्रमों की बात जवाल उपनिषद में कही गई है। तो उपनिषदों की हमने बात की। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वेदांग। वेदांगों की संख्या भी मैं आपको कल बता चुका था। वेदांगों की संख्या है 6। इन 6 में कौन कौन से वेदांग होते हैं? यहां हम बात करेंगे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, और हमारा अंतिम 6वां होगा ज्योतिष। इस प्रकार हम वेदों के बारे में बात करेंगे, वेदांगों के बारे में बात करेंगे। तो वेदांग क्या होते हैं? तो जो वेद हैं इनको पढ़ना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार हम किसी भाषा को, जैसे हिंदी को पढ़ते हैं, उसके लिए पहले हम उसकी व्याकरण। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वेदांगों को हम क्यों पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम किसी भाषा को पढ़ते हैं उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण में जैसे दोहा, सोठा, छंद, चौपाई, इस प्रकार की जानकारी, स्वर, व्यंजन, ये सारी ग्रामर हमें पहले रेडी होना चाहिए जब हम किसी भाषा का अध्ययन कर पाते हैं। उसी प्रकार वेदों को भली भांति समझने पढ़ने के लिए हमें 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षा है, एक कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इसी के साथ यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में हम सीखते हैं किसी भी वर्णों का उच्चारण। तो यहां हम बोलेंगे उच्चारण। उच्चारण किस प्रकार से? जो हम बोलते हैं वही ध्वनि होती है, और ध्वनि किस चीज से बनती है? स्वर और व्यंजनों के मेल से। तो यहां हमारा उच्चारण कैसे होगा? स्वर या व्यंजन से, ठीक। इसी के साथ मैं बात करूंगा कल्प की।
तो कल्प में यदि मैं बात करूं तो कल्प में हम जो तैयार करते हैं वो होता है विधि या नियम। यहां हमको मिलेगी विधि या नियम। किन किन नियमों के कारण हम यह सीख सकते हैं। फिर व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण में क्या होता है, संधि, समास। तो यह जो हिंदी में व्याकरण होता है वही ये व्याकरण यहाँ यूज होती है। संधि, समास, अलंकार, यह सब हमको आना चाहिए। यदि ये सब हमको आएगा तभी हम वेदों को अध्ययन कर पाएंगे। इसी के साथ हम निरुक्त की बात करें तो निरुक्त में हम पढ़ते हैं शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति, ठीक। इस प्रकार हम शब्दों की उत्पत्ति पढ़ते हैं, यानी कि हमें क्या का ज्ञान आता है, भाषा का ज्ञान, कि हम किस शब्द से क्या भाषा बना रहे हैं। तो यहां से हम क्या आएंगे, भाषा का ज्ञान। इसी के साथ हम चलेंगे छंद पर। छंद सभी जानते हैं। छंद क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा आदि, रोला, ये सब छंद के अंतर्गत आते हैं। और छंद को पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए छंद शास्त्र का निर्माण किया है। छंद शास्त्र का निर्माण करने वाले हैं ऋषि पिंगल। ऋषि पिंगल, या तो हमें इसे ऋषि पिंगल बोल सकते हैं या पिंगल मुनि बोल सकते हैं। तो इस प्रकार छंद शास्त्र, इसी प्रकार ज्योतिष की यदि मैं बात करूं तो यहाँ एक ऋषि हुए लगथ मुनि। लगथ मुनि, उन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र का संकलन किया है और ज्योतिष शास्त्र है, हम ज्योतिष को जानते हैं। इस प्रकार हमारे 6 वेदांगों के बारे में हमने समझा। अब हम अपने अगले चैप्टर पे आएंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे पुराणों की। तो हम अपने टॉपिक पर आए, पुराणों पर। पुराणों के बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया था कि पुराणों की संख्या होती है 18। लेकिन दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, हमको इतना नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए प्रमुख है हम वही पढ़ेंगे। तो पुराणों की बात करें तो पुराणों की बात जैसे ही मैं करता हूं तो एक नाम आता है ऋषि लोमहर्ष। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की है। इनको पुराणों का रचयिता माना जाता है। अब आप ये सोचेंगे वेद है तो उसके बाद उपनिषद आ गए थे, क्योंकि इनका सार इसमें आया था। फिर पुराणों की क्या आवश्यकता हुई, तो पुराणों का एक बहुत अच्छा विषय है कि पुराणों में हमें जो भी ऐतिहासिक कथाएं, तो हमने जाना कि पुराण जो है वहां हमें सारी ऐतिहासिक कथाएं क्रमबद्ध रूप से मिलती हैं, इसलिए पुराणों का अपना एक अलग महत्व है। पुराणों की बात करूं मैं, 18 पुराण होते हैं, लेकिन इनमें से हमको वही पढ़ना जो प्रमुख है। तो केवल 5 पुराण ऐसे होते हैं जिनसे हमें पुराने जो प्राचीन राजा थे उनकी वंशावली की जानकारी मिलती है। तो वह 5 पुराण कौन कौन से हुए, 5 पुराणों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पहला होता है मत्स्य पुराण, इसी के साथ अगला होता है वायु पुराण, और इसके बाद अगला होता है विष्णु पुराण, और ब्राह्मण पुराण, तथा भागवत पुराण। ये 5 पुराण जो होते हैं इनसे हमको राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो यहाँ हमें वंशावली की जानकारी मिलेगी तो भाई किसके शासक की जानकारी मिलती है। तो पहले हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, यह सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण से हमें जो है आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश, ठीक। इसके बाद यदि वायु की बात करूं तो वायु से हमें जो है गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। तो जो गुप्त वंश हुआ करता था उसके शासकों की जानकारी मिलती है।
ठीक, वायु पुराण। अब यदि हमको याद करना है तो वायु किस प्रकार की होती है, क्या हमको दिखाई देती है? नहीं। तो वायु गुप्त होती है। इस प्रकार से हम याद करेंगे, वायु पुराण से हमें किस शासक की जानकारी मिलती है? गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। इसी के साथ हम विष्णु पुराण की बात करते हैं तो यहां से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। इसी के साथ ब्राह्मण पुराण है, भागवत पुराण है। यहाँ हमें कोई विशेष शासकों की जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हमने आपके चारों टॉपिक कवर किए और पुराणों का टॉपिक कवर हुआ है। और अब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, आगे अगली वीडियो पढ़ेंगे। तो मेरा यह मैसेज है आप लोगों के लिए कि जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं या आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया इसको शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो जिस प्रकार आप कुछ सीख पा रहे हैं तो कोई और भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।